स्थानीय थाना क्षेत्र उसमें किसी प्रकार की उनकी कार्रवाई में यदि कमी पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी कि अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सूचना संकलन में विफल रहे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई किया। और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं कर पा रहे थे। सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पटना के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में परिजनों ने गांधी मैदान के थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद पटना एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। देखिए, सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर गोपाल खेमका के जो परिजन थे वो क्या आरोप लगा रहे थे। सब कुछ बंद कर दें क्या? 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे साढ़े 11 बजे गोली 11 बजे यहाँ गोली मारा गया है। तो बगल में आपका थाना है और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या हो रहा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद गांधी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पर 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपका मेडिकल गश्ती दल वाले हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। कानून यही कहता है, अगर कानून गया तो सर हम लोग कुछ नहीं कराएंगे तो जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पट्टा का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता है। हाँ, सारे गश्ती दल वालों का काम है रात को स्कूटर रोको, डिग्गी दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, 6 बजे चेकिंग दिखाओ। मोबाइल पूरा फोटो खींचेगा, लाइए 5,000 रुपया। तो आपने देखा कि किस तरह से गोपाल खेमका के जो भाई थे उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी कई घंटे के बाद गांधी मैदान थाना जो है वो घटना स्थल पर पहुंची थी। वहीं इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा के रिकमेंडेशन पर पटना प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा ने गांधी मैदान के एसएचओ राजेश कुमार को निलंबित कर दिया है। देखिए, आईजी जितेंद्र राणा जो हैं वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। घटना के समय से ही हम लोगों ने बताया था कि इस संबंध में जांच की जाएगी। यदि जो स्थानीय थाना क्षेत्र उसमें किसी प्रकार की उनकी कार्रवाई में यदि कमी पाई गई तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और इस संबंध में एसएसपी ने अपना जांच प्रतिवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि जो स्थानीय थाना प्रभारी थे वे अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और सूचना संकलन में विफल रहे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई किया गया। तो आपने देखा कि आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि गांधी मैदान के थानाध्यक्ष जो हैं वो उनकी लापरवाही सामने आई थी, वो अपराध नियंत्रण में जो है सफल नहीं थे, इसके कारण यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस मामले पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का भी बयान आया है। देखिए, कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ बता रहे हैं। गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे। और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं कर पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रशंसन लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका के मामले में सर सस्पेंशन किया गया? इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितनी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता के द्वारा शिकायत किया गया, इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप था कि पुलिस देर से पहुंची थी, क्या इस मामले में भी एक्शन लिया गया? इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुँच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेजना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही
उसे समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स ठीक रहा है। तो आपने देखा कि गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में गांधी मैदान के थानाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर लगातार पटना पुलिस पर कई सवाल उठ रहे थे और हर तरफ जो है बिहार पुलिस को लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि राजधानी पटना में अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं। हालांकि पटना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक शूटर है और एक मुख्य आरोपी शामिल है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।